आप सभी का महाभारत के भाग 13 में स्वागत है। एक बार पांचों पांडव आवश्यक कार्य हेतु बाहर गए हुए थे। आश्रम में केवल द्रौपदी, उसकी एक दासी और पुरोहित धौम्य ही थे। उसी समय सिंधु देश का राजा जयद्रथ, जो विवाह की इच्छा से साल्व देश जा रहा था, उधर से निकला। अचानक आश्रम के द्वार पर खड़ी द्रौपदी पर उसकी दृष्टि पड़ी और वह उस पर मुग्ध हो गया। उसने अपनी सेना को वहीं रोककर अपने मित्र कोटिकास्य से कहा, कोटिक, तनिक जाकर पता लगाओ कि यह स्वर्गाव सुंदरी कौन है। यदि यह स्त्री मुझे मिल जाए तो फिर मुझे विवाह के लिए साल्व देश जाने की क्या आवश्यकता है। मित्र की बात सुनकर कोटिकास्य द्रौपदी के पास पहुंचा और बोला, हे कल्याणी, आप कौन हैं? कहीं आप कोई अप्सरा या देवकन्या तो नहीं हैं? द्रौपदी ने उत्तर दिया, मैं जगविख्यात पांचों पांडवों की पत्नी द्रौपदी हूँ। मेरे पति अभी आने ही वाले हैं, अतः आप लोग उनका आतिथ्य सेवा स्वीकार करके यहाँ से प्रस्थान करें। आप लोगों से प्रार्थना है कि उनके आने तक आप लोग कुटी के बाहर विश्राम करें। मैं आप लोगों को भोजन का प्रबंध करती हूँ। कोटिकास्य ने जयद्रथ के पास जाकर द्रौपदी का परिचय दिया। परिचय जानने पर जयद्रथ ने द्रौपदी के पास जाकर कहा, हे द्रौपदी, तुम उन लोगों की पत्नी हो जो वन में मारे मारे फिरते हैं और तुम्हें किसी भी प्रकार का सुख वैभव प्रदान नहीं कर पाते। तुम पांडवों को त्याग कर मुझसे विवाह कर लो और संपूर्ण सिंधु तथा सौवीर देश का राज्यमुख भोगो। जयद्रथ के वचनों को सुनकर द्रौपदी ने उसे बहुत धिक्कारा, किंतु कामाध्य जयद्रथ पर उसके धिक्कार का कोई प्रभाव नहीं पड़ा और उसने द्रौपदी को शक्तिपूर्वक खींचकर अपने रथ में बिठा लिया। गुरु धौम्य द्रौपदी की रक्षा के लिए आए तो उसे जयद्रथ ने उसे वहीं भूमि पर पटक दिया और अपना रथ वहां से भगाने लगा। द्रौपदी रथ में विलाप कर रही थी और गुरु धौम्य पांडवों को पुकारते हुए रथ के पीछे पीछे दौड़ रहे थे। कुछ समय पश्चात जब पांडवगण वापस लौटे तो रोते कलपते दासी ने उन्हें सारा वृतांत कह सुनाया। सब कुछ जानने पर पांडवों ने जयद्रथ का पीछा किया और शीघ्र ही उसकी सेना सहित उसे घेर लिया। दोनों पक्षों में घोर युद्ध होने लगा। पांडवों के पराक्रम से जयद्रथ के सब भाई और कोटिकास्य मारे गए तथा उसकी सेना रणभूमि छोड़कर भाग निकली। सहदेव ने द्रौपदी सहित जयद्रथ के रथ पर अधिकार जमा लिया। जयद्रथ अपनी सेना को भागते देखकर स्वयं भी पैदल ही भागने लगा। सहदेव को छोड़कर शेष पांडव भागते हुए जयद्रथ का पीछा करने लगे। भीम तथा अर्जुन ने लपक कर जयद्रथ को आगे से घेर लिया और उसकी चोटी पकड़ ली। फिर क्रोध में आकर भीम ने उसे पृथ्वी पर पटक दिया और लात घूंसों से उसकी मरम्मत करने लगे। जब भीम की मार से जयद्रथ अधमरा हो गया तो अर्जुन ने कहा, भैया भीम, इसे प्राणहीन मत करो, इसे इसके कर्मों का दंड हमारे बड़े भाई युधिष्ठिर देंगे। अर्जुन के वचन सुनकर भीम ने जयद्रथ के कसों को अपने अर्धचंद्राकार बाणों से मूंदकर 5 चोटी रख दी और उसे बांधकर युधिष्ठिर के सामने प्रस्तुत कर दिया। धर्मराज ने जयद्रथ को धिक्कारते हुए कहा, रे दुष्ट जयद्रथ, हम चाहे तो अभी तेरा वध कर सकते हैं, किंतु बहन दुस्सला के वैधव्य को ध्यान में रखकर हम ऐसा करेंगे। जा, तुझे मुक्त किया। यह सुनकर जयद्रथ कांतिहीन हो लज्जा से सिर झुकाए वहां से चला गया। वहां से वन में जाकर जयद्रथ ने भगवान शंकर की घोर तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर शंकर जी ने उसे वर मांगने के लिए कहा। इस पर जयद्रथ बोला, भगवान, मैं युद्ध में पांचों पांडवों पर विजय प्राप्त करने का वर मांगता हूँ। इस पर भगवान शंकर ने अपनी असमर्थता प्रकट करते हुए जयद्रथ से कहा, हे जयद्रथ, पांडव अजय हैं और ऐसा होना संभव है। श्री कृष्ण नारायण के और अर्जुन नर के अवतार हैं।
मैं अर्जुन को त्रिलोक विजय प्राप्त करने का वर एवं पशुपशास्त्र पहले ही प्रदान कर चुका हूँ। हाँ, तुम अर्जुन की अनुपस्थिति में एक बार शेष पांडवों को अवश्य पीछे हटा सकते हो। इतना कहकर भगवान शंकर वहां से अंतर्ध्यान हो गए और मंदबुद्धि जयद्रथ भी अपने राज्य में वापस लौट आया।